Hello, aspirants. So, in today's class, we will deal with different districts that are Mahendragarh, Chirmiri, and Bharatpur, and the second district is Sarguja. ठीक है? We will deal with these two districts. Before starting the class, let's focus on a word energy. ठीक है? Energy is the most important thing what we people as a human being have. So focus your energy on what you want to achieve rather than focusing your energy on worrying कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा. ये सब करने के बदले you focus your energy on achieving good things through channelizing your energy towards fruitful and the things which are needed to you. ठीक है guys? So preserve your energy for your good things. Further, after that, this is the image of Sitamarhi Harchoka. After in the class we will see where the Sitamarhi Harchoka is. So let's draw the map of Mahengarh, Chirmiri and Bharatpur. ये महेंद्रगढ़ चिरमिरी बन गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग व्हाट वी ड्रॉ इज नेशनल हाईवे. तो यहाँ से नेशनल हाईवे 43 जाता है. नेशनल हाईवे 43. ठीक है. फर्दर वी विल ड्रॉ द रिवर्स पासिंग थ्रू महेंद्रगढ़ चिरमिरी. दिस इज फर्दर वी हैव बनास एंड ऑल्सो वी हैव हसदेव. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द blocks of this district. First here comes the Mahendragarh. This is National Highway 45. This is Neur River. Neur River is water divide between the border. It is a border between MP and Chhattisgarh. ठीक है guys? This is Banas and this is Hasdev. ठीक है. हसदेव कहाँ से निकलती है? सोनहट तहसील से. सोनहट तहसील. ठीक है गाइस. विंध्याचल चल माउंटेन रेंज. ठीक है. सो हियर कम्स महेंद्रगढ़. उसके बाद हियर कम्स चिरमिरी. पहले मैं तीनों बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे हैं ये चीज़ें. ठीक है. और भरतपुर. इसके ही नाम पे, इन तीनों के ही नाम पे क्या पड़ा है? जनकपुर. ये डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है. ठीक है. हियर इज शिया एंड हियर इट इज खड़गावा. ठीक है गाइस. सो फर्दर अब हम देखते हैं हसदेव के ऊपर दो अलग अलग वाटरफॉल्स हैं एंड दीज वाटरफॉल्स आर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स with respect to with the examination point of view. So here it is Amrit Dhara waterfall in Hasdev river. Further here is Gwar Ghat waterfall. ठीक है. Here it is Baikuntpur. आप देखेंगे यहाँ पे पोडी उपरेडा पड़ेगा. पोडी उपरोटा. हियर इट इज़ मरवाही. नया डिस्ट्रिक्ट है, मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है इतना बताने का, बिकॉज आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. यहाँ इट विल बी शहडोल एमपी शहडोल. एंड हियर इट इज़ अनूपपुर. अचानकमार जो है ना, अचानकमार बायोडाइवर्सिटी रिजर्व इज इन अनूपपुर. अच्छा, ये फोटो मैंने जो लगाया है ये फोटो है सीतामढ़ी हरचोका का. ठीक है गाइस. तो दिस इज सिचुएटेड हियर. सीतामढ़ी हरचोका. अबाउ इट इज सीधी.
अच्छा, नेऊर रिवर आई हैव टोल्ड यू डिवाइड बिटवीन एमपी एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। सो फर्दर हम लोग डेट्स देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया सोनहट तहसील, ठीक है, यहाँ ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। अब एक चीज़ बच रहा है यहाँ पे, दैट इज गुरु घासीदास। देखिए मैंने लास्ट टाइम बताया था वो गुरु घासीदास सेंचुरी कहाँ पे है, तो उसका कुछ पार्ट मैंने बताया था ना आपको, कोरिया जब पढ़ रहे थे हम लोग, कि महेंद्रगढ़ चिरमिरी में भी आपको कुछ पार्ट दिखेगा। तो ये आपका जो है ये, हाँ दिस इज हियर, ठीक है। ये आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क 1981, मैंने सब लिखा दिया। इट इज़ द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। संजय गांधी नेशनल पार्क भी उसको बोला जाता था प्रीवियसली। दीज ऑल आर थिंग्स आई हैव डेल्ट इन द प्रीवियस क्लासेस। ऑल्सो देयर आर बिग हिली एरिया, यहाँ भी पूरा हिल है, ठीक है। दिस ऑल आर हिल्स, ये जो पूरा इलाका है, ठीक है गाइस, ये हिल्स हैं एंड दिस हिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हिल्स। इसके रिगार्डिंग भी आपको एक मैं डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। देवगढ़ चांग बखार की हिल्स पहाड़ी बोलते हैं इसको, देवगढ़ चांग बखार हिल्स। Here it is situated a temple, a very famous temple, चांग देवी टेम्पल इज सिचुएटेड एट चांग बहार पहाड़ी, चांग बहार हिल्स, ठीक है। सॉरी, चांग देवी टेम्पल, मैं हिल्स लिख रहा हूँ, देख रहे हैं आप। चांग देवी टेम्पल कहाँ है? देवगढ़ चांग बहार की पहाड़ी पे। जैसे कि आपने केशकाल में पढ़ा था ना तेलिन माता टेम्पल, वैसे ही ये भी एक पहाड़ पे ही है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्दर वी विल डील विथ कि कब से कब। देखिए सारे नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन कब हुआ डिस्ट्रिक्ट का, नोटिफिकेशन कब आया था उसका, व्हेन वाज द डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेड, व्हेन वाज द डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेटेड। तो चलिए लिख लीजिए। मैं आखिरी में आपको पूरा कंप्लीट एक बात बताऊंगा, अभी पूरी चीज़ें सारे डिस्ट्रिक्ट का एक साथ मैं आपको बना के बताऊंगा, जिससे इट विल बी ईजी। तो डिक्लेरेशन of this district was for 15th of August 2021 it was declared or announced, it was announced, ठीक है, अनाउंस हुआ था इस पे। नोटिफिकेशन कब आया था? नोटिफिकेशन केम एट 11/11/2021, ठीक है। 11 नवंबर 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया, अगस्त में अनाउंस हुआ, फिर नोटिफिकेशन आता है इसका। देन इट वाज इम्प्लीमेंटेड एट 9/9/2021, 9/9/2021 में इट वाज इम्प्लीमेंटेड। देन ये नोटिफिकेशन आया। देखिए पहले डिक्लेरेशन हुआ जिसमें अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट के बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन के बाद नोटिफिकेशन आया। और किसके बाद द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था? बाय सीएम, करेंटली आवर सीएम मिस्टर भूपेश बघेल जी, ठीक है। भूपेश बघेल जी, ठीक है। हु प्रिसाइडेड इट? It was presided by the Speaker of छत्तीसगढ़ विधानसभा चरण दास महंत जी, ठीक है, महंत जी। It is 32nd district of Chhattisgarh and also the smallest district of Chhattisgarh। आपको पता होना चाहिए, it is also the smallest district of आपको पता होना चाहिए, smallest district है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे एक बात बोली थी कि देवगढ़ और चांग बखार के बारे में एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं, देवगढ़ चांग बखार हिल्स के बारे में। इट इज दैट कि देवगढ़ का एंड चांग बखार हिल्स आर जो है इसका एक्सपांशन जो है यू विल सी इन महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ऑल्सो इन कोरिया जिला, कोरिया डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो इन सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। सो गाइस ये 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू देवगढ़ चांग बखार हिल्स कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इट इज देयर, तो 1 दे दिया आपको एमसीबी, 2nd दे दिया आपको कोरिया, 3rd आपको दे दिया सूरजपुर, और 4th आपको दे दिया ऑल द अबव। आपको पता होना चाहिए क्या मैं बोल रहा हूँ। ये तीसरा आपको दे दिया सूरजपुर, कोरिया, और यहाँ चौथा दे दिया ऑल द अबव। देन यू विल टिक ऑल द अबव, बट यहाँ पे महेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा दे दिया आपको। तो गाइज यू हैव टू टिक कोरिया, ठीक है, कोरिया, तब आपको कोरिया लिखना है उसमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये आंसर, क्योंकि सीजीपीएससी ले चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको डिफाइन करके अलग से। फर्दर अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कुछ नोट। यहाँ पे आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, नाउ लेट्स राइट सम नोट, ठीक है गाइस। क्या लिखेंगे हम लोग? नोट। अब नोट में क्या क्या लिखना है आपको?
चलिए चलिए चलिए, हाँ चलिए, पहले आप लिखिए कोटा डोल। इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, ठीक है। फर्दर यू कैन, हाउ इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, देयर वी हैव गॉट द स्टैच्यू ऑफ अशोकन एरा, अशोकन एरा, अशोकन एरा, किंग अशोकन एरा, ठीक है। फर्दर इट इज एट द बैंक ऑफ, इट इज एट द बैंक ऑफ रिवर गोपद एंड बनास, ठीक है। ये दो रिवर के बैंक पे है, कोटाडोल, 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 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर सेकेंड वन इज सीतामढ़ी मढ़ी हरचोका, सीतामढ़ी हरचोका, किचन हरचोका, चोका, चोका क्या होता है, किचन, 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 ये सीता जी का किचन था। सीता जी कौन थी, राम जी की वाइफ सीता मैया, ठीक है। सो इट इज एट द बैंक ऑफ रिवर मवावी, मवाई रिवर के बैंक पे है ये। ऑल्सो इंक्लूडेड इन राम वन गमन पथ, ठीक है। एज इट इज एन रामायण एरा साइट, रामायण एरा साइट है ये, इसलिए एरा साइट। देखिए जो किचन ऑफ सीता मैया जी है, जो सीता किचन ऑफ सीता मैया, उसमें आपको 12 शिवलिंग मिलेंगे एंड 17 हॉल, ठीक है। ये तो अभी आज की डेट में ऐसा बनाया हुआ, इसी जगह को बोला जाता था सीता माता, ये सीतामढ़ी हरचोका। आज आप जाएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं सीतामढ़ी हरचोका के बाद। देयर इज ऑल्सो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज एविडेंस ऑफ सी। अब आप लोग बोलेंगे कि इतने लैंड लॉक जगह पे, छत्तीसगढ़ इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट एंड इटसेल्फ महेंद्रगढ़ चिरमिरी एंड भरतपुर इज अ लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट इनसाइड एंड इन द सेंटर ऑफ द इंडिया। सो यहाँ पे आपको कैसे मिले, तो पहले आप लोगों को सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ था, जो कि प्लैंक्स, ये ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है जिसमें आपका गोंडवाना लैंड और लॉरेशियन लैंड अलग अलग हुए, और इंडिया जो है टूटते हुए आज के हिमालय से आके जुड़ा, जो आज के मतलब जो लॉरेशियन और जो गोंडवाना बेल्ट है वो आके टकराते हैं, और आज का हिमालय प्रोड्यूस होता है आइसोस्टेसी की वजह से। सो ये हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ये जो जगह है, इस जगह पे 1 किलोमीटर एविडेंस ऑफ सी मिला है, 1 किलोमीटर के लिए एविडेंस ऑफ सी मिला है। इसमें आपको 2.5 बिलियन ईयर अगो के एविडेंस मिले हैं, एविडेंस मिले हैं आपको 2.5 बिलियन ईयर अगो के। ये फिफ्थ प्लेस है जहां पे ऐसा मिला है सेम चीजें, ठीक है। और 5 जगह पे, पहली जगह कहां कहां पे मिला, पांचों जगह देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको ये सिक्किम में मिला, सेकंड अपने को अरुणाचल प्रदेश में मिला है, थर्ड वी हैव फाउंड दिस इन झारखंड, अच्छा, एंड फोर्थ वी हैव फाउंड इन वेस्ट बंगाल, एंड द लास्ट वन वी हैव फाउंड इन छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिला है हम लोग को। इसी बात पे द नेक्स्ट थिंग इज इट इन दिस एरिया इन महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिफ्थ मराइन फॉजिल पार्क डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज गोंडवाना मराइन फॉजिल पार्क एट द बैंक ऑफ हसदेव, एट द बैंक ऑफ हसदेव रिवर के बैंक में। देखो हर चीज क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे गाइस, मैं हर चीज बता नहीं पा रहा हूँ आपको, हर बार मैं रुकूंगा तो बहुत क्लासेस बड़ी हो जाएंगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, देखिए इतने पॉइंट से कितने क्वेश्चन बनेंगे। एविडेंस ऑफ सी कहाँ मिला था, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। किसके बैंक में मिला था, तो आपको रिवर पता होना चाहिए, हसदेव। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। कितने ईयर्स पीछे, 2.5 to 2.8 बिलियन ईयर्स, ठीक है। 2.5 करोड़ साल, 2.5 करोड़, ठीक है। फिर 5 इससे रिलेशन में दे सकता है, यहाँ पे आए थे, मैच द फॉलोइंग टाइप से आ सकता है, या फिर ऑल द अबव वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ नेशनल मराइन फॉजिल पार्क यहाँ बन रहा है, ये आ सकता है क्वेश्चन में। ऑल्सो नेम्ड गोंडवाना मराइन फॉजिल पार्क, ये पूछा जा सकता है। और किसके बैंक में है, ये हसदेव के। तो देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये जो है इट विल बी द बिगेस्ट मराइन फॉजिल पार्क ऑफ एशिया, ठीक है गाइस, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बनेगा ये। अच्छा, वी ऑल्सो हैव, देखिए गोंडवाना रॉक सिस्टम है पूरा का पूरा वहां, तो देयर इज नो धारवाड़ रॉक सिस्टम इन दिस डिस्ट्रिक्ट, सो ओनली गोंडवाना। और गोंडवाना रॉक सिस्टम जहां होता है वी फाउंड कोल एरियाज, कोल एरिया हमको मिलते हैं। तो कहां कहां मिलता है हमको, इसमें चिरमिरी, सेकेंड इज कटकोना, थर्ड इज खुर्सिया, further fourth is Sohagpur, and the fifth is Jhag,
झागरा खान, ठीक है, ये इतना हमको पता होना चाहिए. So guys, we have dealt all the things with related to Mahengarh, Chirmiri and Bharatpur. Further we will move toward the district of सरगुजा, a princely state. सरगुजा, आप लोगों को लग रहा होगा तिब्बत कैसे पहुंच गए, क्यों? ये इसको देख के आप लोगों को लग रहा होगा तिब्बत आ गए हैं क्या, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ये करके. सो गाइज, या बुद्धिस्ट पीपल आर देयर इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट. So first of all, let's draw the map of Sarguja. देखिए गलत हो गया. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द नेशनल हाईवे 43 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ Sarguja district. Further we will draw two rivers that are originating and flowing from Sarguja. One is Mand river and another one is, tell me guys, tell me, आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ मैं रिवर के बारे में, बताइए. बहुत पढ़ा है हमने, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा. यस, रिहांद रिवर. चलिए, लेट्स राइट द नेम्स ऑफ ऑल दिस. दिस इज मांड, यहाँ से ऐसा आएगा ये, ठीक है. मांड रिवर कहाँ से निकला है? मांड रिवर मैनपाट. वी हैव सरभंजा वाटरफॉल इन मांड रिवर, ठीक है. फर्दर ये छुरी मतरिंगा की पहाड़ी जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, ये छुरी मतरिंगा यहीं से तो निकला था ना, हमने पढ़ा था क्या, दिस रिवर यार, रिहांद रिवर, रिहांद also called as lifeline of Chhattisgarh, lifeline of Sarguja, lifeline of Sarguja. यहाँ आपको पड़ेगा लखनपुर, you will get लुंड्रा. अब इस हाईवे में क्या क्या पड़ता है? अंबिकापुर, द headquarter of the district, also the princely state. Then we will got Batoli, फिर पड़ेगा हमको सीतापुर, और फिर यही जसपुर की ओर निकल जाएगा आगे, ठीक है. हमने सरभंजा देख लिया, मैनपाट देख लिया, मांड रिवर वी हैव सीन. अच्छा, द ओनली थिंग लेफ्ट हियर इज, वन थिंग, यहाँ आपको यहाँ पे रक्सकंडा वाटरफॉल मिलेगा. रक्सकंडा जो पढ़ा था हमने, रक्सकंडा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? फर्दर ये आपको देखिए, अब ये जो इलाका है, अरे ब्लू में क्यों हो रहा है? चलिए, तो ये है आपका प्रेमनगर, दिस इज उदयपुर, एंड दिस इज रामगढ़ हिल्स. रामगढ़ ये ऐसा फैला हुआ है, ठीक है, इसलिए आई हैव ड्रॉन लाइक दिस. ये है रामगढ़ हिल्स. तो सर गाइज, लेट्स राइट सम फैक्ट्स अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, चलिए, अंबिकापुर, नगर निगम, इट इज ए नगर निगम. फर्दर इट इज अ लोकसभा सीट है ये, लोकसभा सीट. अच्छा, ऑल्सो इट इज अ प्रिंसली स्टेट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है गाइस. तो ऑल्सो अब यहाँ देखा जाए तो इट हैज अ यूनिवर्सिटी नेम्ड सरगुजा यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी पर सिटी. नाउ इट इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ संत गहिरा गुरु, सेंट गहिरा गुरु. तो अब सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कहीं पूछा जाए तो सरगुजा यूनिवर्सिटी हैज बीन नेम्ड सेंट गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी.
Mahamaya, famous Mahamaya temple is situated at Ambikapur. Mahamaya temple. ऑल्सो द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये लास्ट ईयर एक पेपर में किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा भी था ये, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ स्टेट, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ स्टेट कहाँ पे है, तो इट इज एट अंबिकापुर। ऑल्सो द सैनिक स्कूल ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड एट अंबिकापुर। फर्दर वी विल गो टुवर्ड्स मैन पार्ट, ठीक है, मैन पार्ट। इट इज origin of Mand river, I have told you origin of Mand river is from Manpart. It is a very famous tourist place in छत्तीसगढ़। ये रिफ्यूजी इलाका है, रिफ्यूजी, जब तिब्बत के रिफ्यूजी थे ना, इट वाज अ रिफ्यूजी प्लेस फॉर तिब्बत। 1962 में जब चाइना से हमारा वॉर हुआ, उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव, इनको रिफ्यूजियों को बसाने के लिए जगह चाहिए थी, तो दे हैव गिवन द स्पेस इन मैन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। जैसे पखानजूर में वी हैव सीन बांग्लादेशीज, इन माना वी हैव सीन ऑल्सो सीन, एंड हियर ऑल्सो इन मैन पार्ट वी हैव सीन तिब्बतन्स, ठीक है। फर्दर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। कश्मीर किसको देखा था हमने, चित्तौड़गढ़ कहाँ था, हाँ, चैतूरगढ़ कहाँ था, ठीक, वही आप समझ गए, तीनों चीज़ें मैंने बोली, तो ये ऐसे याद रखना है आपको चीज़ें। तो 1152 मीटर हिल्स जो हाइट है इसकी, सबसे हाइट है, ठीक है। अब मैं बस नाम लिख देता हूँ, आपको नाम पता होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में पता नहीं होना चाहिए कौन कौन से घूमने के पॉइंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन है, पूछ सकता है टूरिज्म के हिसाब से, और टूरिज्म में इसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे। देयर इज जलजली, देयर इज टाइगर पॉइंट, इट इज सिचुएटेड एट महादेव मूड़ा रिवर के ऊपर है टाइगर पॉइंट। फिश पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एक और इको पॉइंट भी है वहां, इको पॉइंट। फर्दर वी विल स्टडी अबाउट उदयपुर, ठीक है। रामगढ़ हिल जो है, रामगढ़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट, अ वेरी एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट हैविंग सीता बेंगरा एंड लक्ष्मण बेंगरा इज सिचुएटेड एट उदयपुर। तो अब सब चीजें हम लिख लेते हैं, रामगढ़ और रामगिरी हिल्स। गाइज, आई एम टेकिंग पेन टू राइट एवरीथिंग। मैं यहाँ पे कंप्यूटराइज भी कर सकता था चीजें, अगर मैंने पेन लिया है टू राइट एवरीथिंग एंड टू ड्रॉ एवरीथिंग, देयर इज अ रीजन। तो यू शुड ऑल्सो ड्रॉ एंड यू गाइज शुड ऑल्सो मेक द नोट्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट, 1948 में इट वॉज फाउंड बाय कर्नल अड़ासले। आपको पता होना चाहिए किसने खोजा था, कर्नल अड़ासले ने, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ हिल्स में क्या है, सीता बेंगरा जो है वो छत्तीसगढ़ में केव होता है, ठीक है। अब मत बोलिएगा बेंगरा क्यों लिख दिया है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो थोड़े बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए छत्तीसगढ़ी और हिंदी भी, ठीक है। तो सीता केव बोल सकते हैं, और सीता बेंगरा इन छत्तीसगढ़ी इज द केव, गुफा, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नाट्य कला थिएटर, नाट्य कला का सबसे ओल्डेस्ट है, और थिएटर इन इंग्लिश, जो थिएटर बोला जाता है ना हमने, 2000 BC ओल्ड। सोचिए, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, नॉट ऑफ छत्तीसगढ़, नॉट ऑफ इंडिया, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नाट्य कला प्लेस, ठीक है। हियर ऑल्सो वी हैव लक्ष्मण बेंगरा। फर्दर वी हैव जोगी मारा caves. Here we have found Mauryan scripture of Ashokan period. What we have found, love story of Devdutt and सुत्तनुका, ठीक है। ये भी पूछ देता है कि जोगी मारा केव्स में क्या मिला, तो लव स्टोरी ऑफ किसका पूछ दिया, तो देवदत्त एंड सुत्तनुका, और कौन से स्क्रिप्चर में ये, तो मौर्यन स्क्रिप्चर, किस टाइम का है, तो अशोकन पीरियड का है। देखिए 5 क्वेश्चन इतने में से बनता है। उदयपुर से ये भी 8 क्वेश्चन बन चुके हैं, आप देखेंगे कहीं अच्छे से इसको, ठीक है। तो फर्दर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑल्सो विथ रिगार्ड टू इंडिया। हमारे बहुत ही बड़े एक फिलोसोफर कालिदास जी रोट अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक,
मेघदूतम एट द हिल्स ऑफ रामगढ़। एंड मेघदूतम को ट्रांसलेट कौन किया? इट वॉज ट्रांसलेटेड इन छत्तीसगढ़ी बाई मुकुटधर पांडे जी। इनको छायावाद का स्टार्ट करने वाला ही बोला जाता है, द ओरिजिनेटर ऑफ छायावाद, याद रखिएगा, ठीक है, छायावाद। एंड ही हैज गॉट पद्मश्री। देखिए मैं होलिस्टिकली हर चीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेघदूतम पढ़ रहे हैं, आपको कालिदास के बारे में मेघदूतम, तो मेघदूतम से रिलेटेड आपको हर चीज पता हो, इसलिए मैं जैसे आपने मुकुटधर पांडे जी के बारे में बताया तो ये भी बता दिया मैंने, छायावाद के ओरिजिनेटर हैं, और ये भी बता दिया पद्मश्री पाए, तो ये अवार्ड के अंदर आएगा, ये फिलोसफी के अंदर आएगा, ये पीपल के अंदर आएगा। तो एवरीथिंग आई हैव टोल्ड इन वन कॉन्टेक्स्ट, आप ये इसका रिवीजन जब करेंगे यू विल गेट एवरीथिंग एट अ वन प्लेस। सो गाइज with this we have completed both the district सूरज सरगुजा एंड महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। चलिए फिर खत्म करते हैं आज का क्लास। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।